हापुड़ से एक बड़ी खबर है, जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची गई है। जिले के चंडी मंदिर में आज सुबह एक युवक ने नमाज पढ़ी और इस वक्त मंदिर के पुजारी पूजा पाठ में लगे हुए थे। जब ये नमाज अदा की गई तभी कुछ लोगों की नजर मंदिर के भीतर नमाज पढ़ते हुए युवक पर पड़ी और इसके बाद नमाज का पढ़ने का आरोपी युवक वहां से चला गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी के वीडियो के आधार पर अब युवक को कब्जे में लेकर के जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि डीवीआर को जब्त कर लिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले जी न्यूज से एसपी ने बात की तो उन्होंने ये बताया था कि उसी के आधार पर अब इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन लोगों का यानी हिंदू संगठनों का विरोध इस बात का है कि आखिर मंदिर के अंदर घुसकर नमाज अदा करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि शांति भंग की जाए और इसीलिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आरोपी को जल्द ही पकड़ा जाना चाहिए। हालांकि अभी तक पहचान नहीं हुई है और यही कहना है पुलिस का कि उसी सीसीटीवी के आधार पर उस आरोपी को पकड़ा जाएगा और फिर ये पूरा मामला उसी दिशा में जांच के लिहाज से आगे बढ़ेगा कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्यों किया। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, ये दो तस्वीरें इसी की आप देख रहे हैं कि मंदिर में किस तरीके से जो हिंदू समाज है वो एकत्रित हुआ और ये नारेबाजी होने लगी है और यहाँ अब इंसाफ की मांग की जा रही है कि इस तरीके की घटनाएं मंदिर में दोबारा ना हो, ये प्रशासन सुनिश्चित करे, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है समाज में। मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप है, मौके पर अब हिंदूवादी संगठन जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एक व्यक्ति ने अपना बाजार नमाज पढ़ी गई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर तमाचा है। आज तक के चंडी महारानी के दरबार में जो कार्य हुआ है, इसका हिंदू समाज पूर्ण विरोध करता है और प्रशासन से मांग करता है 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ा जाए, अन्यथा 24 घंटे के बाद में जन आंदोलन के तहत शहर को बंद करवाया जाएगा, जिसका जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। ये मंदिर करीब 4:30 बजे खुलती है। 4:30 बजे 5 मिनट के बाद एक मुस्लिम आया और थोड़ी के बराबर में ही एक चादर बिछा दिया। चादर बिछाकर वो बैठा उठा। उसके बाद एक मोतीलाल चाचा ने हमसे कहा कि चाचा आप भगा दो, मैं चंदन भेज रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने उसको भगा दिए। नमाज पढ़ी गई थी मंदिर में। कौन सा मंदिर है ये? कौन सा मंदिर है? चंडी मंदिर। तो आपको कैसे पता लगा कि वो नमाज पढ़ रहा था? मतलब भक्त लोग ने बताया कि पंडित जी नमाज पढ़ रहा है, मुस्लिम है, तो हमने कहा कि आप भगा दो उसको। टोपी पहन रखी थी उसने? हाँ, टोपी पहन रखी। फिर जब आपने एकदम से देखा तो उससे क्या किया, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? वो उठ के चला गया तुरंत, उसको डांट के भगा दिया गया। फिर वो कुछ नहीं बोला, उठ के चलते ही बनाया। पकड़ने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, किसी ने नहीं पकड़ने की कोशिश। क्या पहले भी आया है वो यहाँ पर? नहीं, पहले कभी नहीं आया। पहली बार देखा आपने? जी। और विधायक विजय पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। विजय पाल जी, आप बताइए क्या जानकारी है, क्योंकि साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये सद्भावना को खराब करने की मंशा से मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बताइए जी, आपके पास क्या जानकारी है इस बाबत, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश थी, मंदिर के अंदर घुसकर नमाज पढ़ना। जानकारी तो ऐसा ही है। अभी पुजारी जी ने, पंडित जी ने बतलाया था। मैं भी एक कार्यक्रम में था और कार्यक्रम में मैं रास्ते में ही हूँ। उन्होंने कहा कि 5 बजे का, पौने 5 बजे का टाइम था, जो उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति आए तो उसमें उन्होंने नमाज पढ़ी और वो सीसीटीवी कैमरे में भी आए हैं। जी, आप चूंकि इलाके के विधायक हैं, हिंदू संगठन के लोगों ने आपसे भी संपर्क किया, शिकायत की इस बाबत? सभी ने ही कहा था खैर, मगर मैं भी कार्यक्रम में था, क्योंकि आज जो एएनएम का नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो मैं कार्यक्रम में था उस समय। क्या आपके इलाके में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं या पहली दफा ऐसा है मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला? ये पहली घटना है जो ऐसा माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोग लग रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। जी, अभी एसपी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक जी,
उन्होंने ये बताया कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जाएगी। तो इसे लेकर कोई जानकारी है, ये पता लग पाया है ये व्यक्ति कौन था? क्योंकि इसके आसपास अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। क्या तो वो कहां से आया था, कौन था, कोई ऐसी जानकारी? अच्छा, अभी मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है और वो इस विषय में जांच कर रहे हैं। जी, आप चूंकि सर जननेता हैं, जनता आपको सुनेगी और हिंदू संगठन इस वक्त गुस्से में है, नारेबाजी कर रहे हैं, मंदिर के बाहर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। तो अगर आप इन लोगों से अपील करेंगे शांति बनाए रखने की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि ऐसे घटनाएं अगर घटती हैं तो शांति भी बनानी पड़ती है ताकि प्रशासन भी कार्रवाई कर सके, तनाव का माहौल ना हो इलाके में। तो इसलिए हम कह रहे हैं जो अपने कार्यकर्ता हैं, हमारे हिंदू संगठन के जितने पर भी कार्यकर्ता लोग हैं, तो हमने सबसे कहा कि करी थी हमने कि सब लोग शांत रहें और प्रशासन काम कर रहा है। बहुत जल्द से जल्द मेरी एसएसपी साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं कि पकड़ा जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका जयपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए। इन 2 तस्वीरों के जरिए फिलहाल आप पूरा मामला समझिए, एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। दरअसल ये है जिले का चंडी मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर। और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ मंडी है और इसके आसपास का जो इलाका है थोड़ी दूरी पर, वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब मंदिर के अंदर दाखिल होकर एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो कुछ महिलाओं ने इसकी जानकारी पुजारी को दी, लेकिन पुजारी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए अब सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ है उसी को लेकर पुलिस इस मामले की जांच में आगे जुटी हुई है। लेकिन हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये हिमाकत हुई तो कैसे हुई और अब ये नहीं होना चाहिए। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस वक्त स्थिति क्या है और कार्रवाई क्या कुछ की गई है? हिंदू संगठन नाराज है इस पूरी घटना से और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने नमाज पढ़ी है मंदिर में, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाज में व्यवस्था दी गई है और 2 वर्गों को जिस तरह से व्यवस्था दी गई है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ें और हिंदू मंदिरों में पूजा करें, लेकिन हापुड़ का यह गुनहगार कौन है ये देखने वाली बात होगी। और जो पुलिस तंत्र है इसी की तलाश में जुटा हुआ है, सीसीटीवी को माध्यम बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह की हिमाकत के पीछे क्या है, ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। आखिर हापुड़ के शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करने का प्रयास कौन कर रहा है? आखिर मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है? क्या कोई माहौल बिगाड़ना चाहता है या कोई और मंशा है? क्योंकि कहा यह जाता है कि पूजा और इबादत तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब मामला समुदाय विशेष से जुड़ा होता है तो जगह अलग अलग बनी है और आप उन जगहों पर जाकर अपनी इबादत, अपनी पूजा करने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से अधिकारी होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कोई मुस्लिम चंडी देवी मंदिर में नमाज पढ़ते देखा गया है तो हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं और वाजिब नाराजगी है। अब देखना यह होगा कि जो हापुड़ प्रशासन है इस युवक को कब तक गिरफ्तार करता है और इससे पूछताछ के बाद क्या चीजें खुलकर सामने आती है। नीतीश, आप बने रहिएगा। अभी हमने एसपी अभिषेक वर्मा से भी बातचीत की थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने क्या कहा था वो सुनवाते हैं। अभिषेक वर्मा एसपी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, इस वक्त स्थिति कैसी है और क्या आरोपी को उसकी पहचान की जा चुकी है? देखिए, ये सूचना लगभग 9:30-10 बजे के आसपास पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें मंदिर के लोगों ने बताया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर के, ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि वो वहां पे आकर के नमाज पढ़ रहा है। वो सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा और साथ में जिलाधिकारी से वो साथ में हम लोग मंदिर गए, मंदिर कमेटी से बातचीत करी है, उनके सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और सीसीटीवी फुटेज की फिलहाल जांच चल रही है और माहौल एकदम सामान्य है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। और सीसीटीवी की जांच के दौरान जो चीजें सामने आएंगी उसको फिर आपसे बताया जाएगा। अभिषेक जी, एक व्यक्ति है, एक आरोपी है जो बताया गया सीसीटीवी के जरिए, इसका मतलब वो इंटेंशनली ही मंदिर में दाखिल होता है और मंदिर प्रांगण में वो नमाज पढ़ता है, यानी कि ये माहौल खराब करने की कोशिश है सीधे तौर पर? देखिए, अभी जब तक सीसीटीवी फुटेज से हमको क्लियर फुटेज नहीं मिल जाएगी, अभी हमारी सीसीटीवी रूम की कैमरे को चेक कर रही है जी। जब एक बार सभी चीजें सामने आ जाएंगी तब हम इस स्थिति में स्पष्ट करने को रहेंगे कि ये इंटेंशनली किया गया है कि किसी ने कोई नॉर्मल व्यक्ति आकर के चला गया है
तो जब तक एक बार हम जांच पूरी नहीं कर लेंगे इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इलाके के लोग क्या प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? आमतौर पे ऐसी बिल्कुल, घटनाएं इलाके के लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने ही पूरे माहौल को भी शांत किया है और कोई यहाँ पे ऐसे कोई टेंशन का माहौल नहीं है। पुलिस और प्रशासन और लोग जो मंदिर की कमेटी है और आसपास रहने वाले लोग सब मिल करके इस विषय पे काम कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल अभिषेक जी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ सब्जी मंडी है, ये इतना कंजस्टेड इलाका रहा है और मंदिर इतना बड़ा है यहाँ पर, अगर वो व्यक्ति अंदर दाखिल होता है, नमाज भी पढ़ता है और वो वहां से निकल भी जाता है, क्या उसे रोकने की कोशिश नहीं की किसी ने? देखिए, किसी को पहले तो ये प्रतीत नहीं हुआ कि ये ऐसा कुछ कर रहा है। जब किसी एक महिला को शक हुआ तो उन्होंने पुजारी को बताया, तो पुजारी का कहना था नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, वो अपनी पूजा कर रहा है, उसको जाने दीजिए। और ये जब किसी ने 9:30-10 बजे के आसपास ये बात लोगों को पता चली तो फिर पुलिस को किसी ने बताया, इसलिए हम लोगों ने जाकर के इसमें जांच करी है। फिलहाल अभी एक बार कैमरा फुटेज सारी चीजें चेक करके जो भी सही होगा हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। Z News।